नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। ये कोई प्रधानमंत्री की दौरे की या ऑपरेशन सिंदूर के विजय उन्माद कह रहा हूं मैं अब, क्योंकि अब इसको पूर्ण रूप से राजनीतिक रंग दिया गया है। या महंगाई की, बेरोजगारी की, किसानों के जीवन लीला समाप्त करने की, बाढ़ की, बिजली से लोग मरने की खबर नहीं। ये जब खबर मैंने पढ़ी तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या आज भी मानवता इस लेवल पे नीचे गिर सकती है जिसने मुझे निर्भया कांड की याद दिलवाई है। वो एक घिनौना कांड जो मानवता पे एक काला धब्बा है। ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सब चुप है। लेकिन मुझे लगा नहीं, यदि किसी महिला, आदिवासी महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार, इतना बुरा व्यभिचार हो सकता है तो उसकी दखल लेनी हो। समाज को बताना होगा कि अभी भी उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक व्यभिचार हुआ और उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि अत्यधिक खून निकल जाने से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जब दो आरोपी पकड़े गए और उनमें से जब एक ने कहा कि उसने क्या किया, तो सुन्न हो गया सर। उनमें से एक कथित आरोपी ने यह कहा कि उस महिला के निजी अंगों से हाथ डालकर उसने उसकी आते बाहर खींच ली थी। इसके बाद अत्यधिक खून रिसने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो दो आरोपी पकड़े गए हैं, एक हरि है 40 साल का और एक सुनील है 35 साल का। और खरगोन रेंज के अधिकारियों ने यह बताया कि कलवा थाने के प्रभारी ने अभी घटनास्थल से, मतलब ये बताया कि अभी घटनास्थल से लोहे या लकड़ी का कोई रॉड बरामद नहीं हुआ है। महिला की मौत अत्यधिक खून बहने के कारण हुई है। जांच अधिकारी ने आरोपियों को पुलिस के दिए बयान का हवाला देते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न के बाद हरि ने अपना हाथ उसके शरीर में डालकर और उसकी आते बाहर खींच ली थी। उसके बाद वो आते उसने फिर से वापस डालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसकी आते तो बाहर आई थी, लेकिन गर्भाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस ने कहा कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम घटनास्थल से चारपाई से खून से लथपथ बेड रोल बरामद करने के लिए दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जो डॉक्टर ने बताया अत्यधिक होने से जो प्राइमरी इमीडिएटली जो उसकी डेथ सर्टिफिकेट पे है वो ये है। तो भारतीय जो न्याय संहिता है, बीएनएस की धारा 66 मौत का कारण, 70 एक सामूहिक व्यभिचार और धारा 103 हत्या की सजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को उस महिला के साथ ये व्यभिचार हुआ। ये जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर रोशनी पुलिस चौकी के सीमा में हुआ था। शनिवार दोपहर 2 बजे उसकी मौत हुई। पीड़िता और आरोपी दोनों ही कोरकू यानी आदिवासी समुदाय के हैं। अब
ये कांड हुआ, ये खबर है, लेकिन कहीं आपको इस खबर के कोई किसी चैनल पे ये खबर डिस्कस नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में भी ये खबर बड़े लेवल पे डिस्कस नहीं हो रही। विपक्ष ने इतना बोल दिया, मीनाक्षी नटराजन ने, कांग्रेस की नेता है, कि निर्भया कांड को याद दिलाने वाला एक इतना काम हुआ है। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है या नहीं। यदि कानून अपना काम ठीक से करे, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक रहे, तो कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता। दुर्भाग्य ये है कि निर्भया के एक कांड के बाद पूरा देश उद्वेलित हुआ था, आंदोलन हुए, दिल्ली बंद हुई, रात रात भर इंडिया गेट पे लोगों का कैंडल लेके हुजूम रहा, क्योंकि तब आंदोलन करना हम हमारा अधिकार समझते थे, और आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी है करके गाली देने वाली सरकार नहीं थी। तब मीडिया आंदोलनकारियों का साथ दिया करता था। समाज में जो ऐसे कुकर्म होते हैं, उसको उजागर कर सजा दिलवाने का काम करता था, ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे। एक मानवीय चेहरा मीडिया का भी था। लेकिन अब आंदोलन नहीं होते हैं, लोगों का खून भी नहीं खौलता है। भ्रष्टाचार पे खामोशी, ये न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना, ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल ये है प्रधानमंत्री, कि ऐसे घिनौने कांड पर आंदोलन नहीं होते, ये न्यू नॉर्मल। ऐसे घिनौने कांड पर लोगों का खून नहीं खौलता, ये न्यू नॉर्मल है। भ्रष्टाचार पर खामोशी न्यू नॉर्मल है। दरिंदगी पे खामोशी, ये न्यू नॉर्मल है। निर्भया कांड के बाद यदि हम दिल्ली को याद करें, तो दिल्ली पे क्या था, सड़क पटी हुई थी, न्यूज चैनल के स्टूडियो में डिस्कशन के ऊपर डिस्कशंस होते थे, संसद में सारे सांसद दहाड़ते नजर आ रहे थे, और सरकार एक्शन लेने के लिए मजबूर थी। यहाँ इतना बड़ा कांड है, लेकिन पूरा मध्य प्रदेश तिरंगा यात्रा निकालने में मशगूल है। ये मध्य प्रदेश देवी अहिल्या की 300वीं जन्मतिथि सेलिब्रेट करने में, उत्सव मनाने में, प्रधानमंत्री के आने वाले कार्यक्रम जो अभी होने वाला है इसी सप्ताह, उसके लिए व्यस्त है। देवी अहिल्या का नाम लेने की भी हमारे नेताओं की औकात है क्या? क्योंकि देवी अहिल्या सुशासन के लिए जानी जाती थी, अच्छे प्रशासन के लिए जानी जाती थी, और अपने लड़के द्वारा हुए गुनह की सजा उसने लड़के को मौत की सजा सुना के भी दी थी। ये न्यायप्रिय, प्रातस्मरणीय राजमाता, पुण्य श्लोकी देवी अहिल्या का प्रदेश है। शर्म आती है। आज देवी अहिल्या होती तो क्या करती? लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने सही कहा, ये न्यू नॉर्मल है। मोहन यादव अपनी जय जयकार करवाने में और आपकी जय जयकार करने में मशगूल है। सरकार और सरकार की तिजोरी भ्रष्टाचार पे चढ़ी हुई। एक मंत्री एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर को आतंकी बहन कहता है, और उस सत्ता में एक उप मुख्यमंत्री पूर्ण सैन्य आपके चरणों में लाता है, और उस सत्ता में बना हुआ है, लाल दिए की गाड़ी में घूमता है। एक बीजेपी का नेता हाईवे पे एक लड़की के साथ व्यभिचार करता है, रास लीला मचाता है, और सस्पेंड हाईवे के वो लोग होते हैं जो मॉनिटर करते हैं, और उस पे आरोप लगता है कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, लेकिन वो नेता को जमानत मिल जाती है कि उसने तो रासलीला रची थी हाईवे पे। हाईवे का ये भी एक उपयोग था, शायद गडकरी जी को एक नया आयाम उनने दिया। गडकरी जी ने एक भाषण में कहा था कि हाईवे इतने बढ़िया बनाऊंगा कि लोग होटल में जाना भूल देंगे। उनके मायने थे कि इतने जल्दी आप अपने घर पहुंचोगे कि रास्ते में होटल में हॉल्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उसका कुछ अलग अर्थ निकल दिया, और होटल हाईवे के
उस रोड को ही बिस्तर बना दिया, उसको जमानत मिल जाती है। यह न्यू नॉर्मल है। यदि थोड़ी भी मन की जन की होती तो मोहन यादव इस्तीफा दे देते। मात्र आरोपी पकड़ने से काम नहीं होगा। सवाल है कि ये प्रवृत्ति समाज में क्यों? क्योंकि कानून का भय समाप्त हो चुका है। पुलिस नेताओं की अगुवाई में लगी हुई है। उज्जैन में जाओ तो सारी पुलिस, बाहर से कोई दारू तो नहीं आई, इसके लिए चिंतित है। क्योंकि दारू के ठेके जो उज्जैन के आसपास चल रहे हैं, उन्हें कमाई होनी चाहिए। ये जरूरी है। दारू की दुकानों पे ऊंचे जितनी लिखी है उससे कई गुना ज्यादा कीमतें ली जाती है, लेकिन सरकार मौन है। न्यू नॉर्मल है ये। तो देवी अहिल्या की माफी मांगते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये नया मध्य प्रदेश है। बड़ा अजब गजब है। सांप के काटने से एक ही महिला 28 बार मरती है तो उसको करोड़ों का मुआवजा मिलता है। न्यू नॉर्मल है। ये मध्य प्रदेश है। ये मोहन यादव का मध्य प्रदेश है और नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।